बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम सब यहाँ पर खैरियत से हैं। मैं आपके लिए उर्दू और टर्किश एक ही ज़बान के अल्फाज जो यूज़ होते हैं वो लेकर आई हूँ दोबारा से आपके लिए। ठीक है, जैसे कि हम अदब और अदबियात इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, इसी तरह ही टर्किश में क्या बोलते हैं? अद्वियात। ठीक है। अब जब भी कहीं जाते हैं, कहीं पे भी हों, हम तो बैंक का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बैंक जो से चाहे अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है चाहे कैसे भी है, मगर बैंक हम बोलते हैं। उर्दू में भी बैंक बोलते हैं और टर्किश में क्या बोलते हैं? बांका। ठीक है। ख़बर, ख़बर कोई भी ऐसी बात होती है तो हम सुनते हैं कि भाई ख़बर, ये ख़बर हुई है, ये ख़बर फैली है। ख़बर अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हम उर्दू में भी और टर्किश में खबर। ठीक है। और अहवाल हम पूछते हैं ना, आप कैसे हैं, आपका हाल हवाल कैसा है। अहवाल जो सा लफ्ज़ है उर्दू में भी बोला जाता है और टर्किश में भी बोला जाता है। और कैसे बोलते हैं आप बताओ? अहवाल। ठीक है। तहम्मुल, सब्र तहम्मुल के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी होता है और टर्किश में भी होता है। तो इसीलिए मैंने ये भी अल्फाज आपको बताया है कि तहम्मुल भी यहाँ पर बोला जाता है। टर्किश में कैसे बोलते हैं? तहम्मुल। ठीक है। अमल, जैसे हम कोई काम कहते हैं कि आप इस या कोई काम पर भी हो तो हम क्या कहते हैं? अमल करो। या हम कहते हैं कि आपने इस बात पर अमल नहीं किया, या ये जो काम है इसको अधूरा छोड़ दिया, आपने इस पर अमल करना है। तो अमल का अल्फाज उर्दू में भी हम अमल ही बोलते हैं और टर्किश में क्या बोलते हैं? अमल। ठीक है। अमला, जैसे अमला होता है, जैसे जो कोई भी, यानी कि आप ले लें हॉस्पिटल का अमला ले लें, ये स्कूल का अमला ले लें, कोई भी अमला जिसको हम बोलते हैं कि ये इस ऑफिस का ये अमला है। तो टर्किश में क्या बोलते हैं इसको? अमला। ठीक है। आरफ, देखिए हम कहते हैं कि आप इस चीज़ से आपको मालूम है, आप जानते हैं। ये तो ऐसे इस्तेमाल भी होता है और वैसे नाम के तौर पर भी आरफ इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर भी इस लफ्ज़ को बोला जाता है टर्किश में, कैसे बोलते हैं? आरिफ। ठीक है। आसमान, अब हर कोई जो भी है वो ये जब भी ज़मीन आसमान की बात करता है तो आसमान का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और टर्किश में कैसे इस्तेमाल होता है? आसमान। ठीक है। अब अजाब, जैसे हम कहते हैं कि आपने इस बात पर अमल ना किया या गुनहगार हुए तो आप पर अजाब होगा। तो अजाब का जो अल्फाज है वो हम वैसे भी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो टर्किश में क्या बोलते हैं? अजाब। बाकी, हम कहते हैं ये सब काम आपने कर लिए हैं, बाकी ये काम आपका रह गया है, तो बाकी लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर टर्किश में क्या बोलते हैं? बाकी। ठीक। दुरुस्त, कोई भी चीज़ कुछ भी कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं आप दुरुस्त कर रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक किया है। यानी कि हम उर्दू में भी दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं अल्फाज और टर्किश में भी दुरुस्त। अज़ल, अज़ल जो से हम कहते हैं अज़ल से ये चीज़ चलती आ रही है, अज़ल से ये काम होता आ रहा है, तो ये इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अगर आई भी है तो ये अज़ल का काम है, ये अज़ल से ही ये कुछ हो रहा है। तो हम जो उनसे उर्दू में भी अज़ल ही बोलते हैं और टर्किश में अज़ल। बाज़, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बंदे ने की होती हैं और कर ली होती हैं, और बाज़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। बाज़ काम या बाज़ चीज़ें ऐसी थी जो हमने कर ली हैं, बाज़ चीज़ें कुछ ऐसी थी जो रह गई हैं, बाज़ मुकम्मल करने वाली हैं। बाज़ का लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं और टर्किश में क्या बोलते हैं? बाज़। बल्कि हम कहते हैं ना तुमने बहुत अच्छा काम किया, मगर बल्कि थोड़ा सा और इस तरह करते तो ये बहुत अच्छा हो जाता। तो बल्कि उर्दू में भी बोलते हैं और टर्किश में बैल्खी। ठीक है। बरादर, बरादर देखें उर्दू में भी बरादर बोलते हैं और यहाँ टर्किश में भी बुरादर। बुलबुल, अब बुलबुल एक परिंदा है, हम उसको भी बुलबुल भी बोलते हैं, मगर यहाँ टर्किश में बुलबुल। ठीक है। जमात, जैसे एक जमात होती है, कोई सी भी आप जमात ले लें, जमात तो हम आम इस्तेमाल करते हैं कि ये उस जमात का है, ये इस जमात का है। तो जमात उर्दू में भी इस्तेमाल होती है और टर्किश में जमात। जारी, अब कोई भी कुछ भी जो होता है तो हम कहते हैं आपने ये जो बात की है ये इसको हम जारी कर दें, या किसी कोई भी ऐसा कोई हुक्म देता है तो हम उसको कहते हैं कि आपका ये हुक्म जारी कर दिया जाए। तो जारी और कामों में भी जो करना होता है तो शुरू करने से पहले हम कहते हैं कि जारी करें कि नहीं करें। तो ये चीज़ें जारी उर्दू में भी बोलते हैं और टर्किश में जारर। ठीक है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके लिए चंद अल्फाज और लेकर आऊँगी।
آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل کا بٹن دبائیں، اور جون سے نا بہت بہت ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کو رکھتے ہیں۔ اوکے، اللہ جے حافظ۔ شریف